हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं शुभम सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, आ गया हूँ आपके केमिस्ट्री के डर को खत्म करने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा क्लास 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब क्या, क्लास 11 हमें इसी से पढ़ना है ना। तो स्ट्रेटेजी जो है हमारा क्लास 11 का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो रेडी रहिए, आप लोग धूम मचाएंगे साथ में मिलकर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बहुत बच्चे, पहले आपसे कुछ डिस्कशन कर ले कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार 11 नहीं पढ़ेंगे चलेगा, क्या ही फर्क पड़ता है ना, कुछ पैसा भी बच जाएगा। चलो, तो ये गलत थिंकिंग है। लेकिन देखिए, जो बच्चे अगर 11 आप नहीं पढ़ोगे, क्लास 11 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी अगर छूट जाता है, तो ये आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि ना ही आप जेई के लायक बचोगे, फिर ना ही आप नीट के लायक बचोगे, फिर उसके बाद आपको हो सके तो ड्रॉप लेना पड़े, ड्रॉप लेने के बाद भी आपको बहुत सारा परेशानी होगा, है ना। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी पहले से बनाइए। एक बेटर फ्यूचर के लिए क्या होता है ना, पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो, जस्ट आप 10 पास करोगे। बहुत बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, बहुत बच्चे दे रहे हैं। तो अभी आप 10 जस्ट पास करोगे, और इसी के साथ आपके फ्यूचर का जो गोल है वो पूरी तरह से सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आज थोड़ा देखेंगे क्या क्या हमारा चैप्टर्स आ रहा है एग्जाम में। तो एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इसके बाद क्लासेस भी आएंगे आपकी, जो भी आपका एकेडमिक क्लासेस है वो यूट्यूब पे ही मिलेंगी आपको, सारा हमारे चैनल के थ्रू कॉन्सेप्चुअल एकेडमी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो भी टॉपिक है क्या। तो जनरली हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये हमारा क्लास 11 का कौन कौन सा टॉपिक है। तो देखिए, आपको बहुत ही एकदम अच्छे वे में मैं समझाने वाला हूँ कि क्लास 11 में हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा। तो केमिस्ट्री जो है, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे वो तो खैर एक ही बुक एनसीईआरटी उनका था, उसी में पढ़ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीन तीन चार चार चैप्टर करके। आईसीएसई वालों को थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपना जो साइंस का है उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे तो उनका तो फिजिकल साइंस लाइफ साइंस होता है, ठीक है। तो अभी जो है केमिस्ट्री आपका एक नया पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा क्लास 11 में। और यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट जो है, 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का रहने वाला है। तो पहला यहाँ पे है आपका एक, हाँ, तो पहला आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो क्या रहने वाला है, तो वो है अपना इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है अपना ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपका जो है केमिस्ट्री डिवाइडेड रहेगा। अब कुछ चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं, कौन से पार्ट में हमारा कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहले तो फिजिकल पार्ट में आ जाते हैं। फिजिकल में पहला जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा बेसिक केमिस्ट्री, इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इसी में आपका जो है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा है ये हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सारे बुक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब इस टाइप से डिफाइन रहता है। बेसिक केमिस्ट्री भी आपका बहुत सारे बुक में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसे करके रहता है, तो एक ही बात है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो रहने वाला है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये 3 जो अपना रहने वाला है ये पूरा बेसिक है पूरे केमिस्ट्री का। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं। ये फिजिकल ही चल रहा है आपका, तो बच्चों फिजिकल ही इसको देखेंगे हम लोग। तो 3 नंबर और ये अपना चौथा जो है यहाँ पे
ये है पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। फिर फिफ्थ है हमारा, पहले तो वो गैस चैप्टर था, है ना, गैसियस लॉ वगैरह, तो वो अभी डिलीटेड हो चुका है। तो उसके बाद है हमारा थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स। एंड सिक्स्थ जो है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो ये टोटल 6 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, यानी 6 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पूरे फिजिकल पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिजिकल वाला पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में अपना क्या क्या आने वाला है, तो पहला जो चैप्टर आएगा यहाँ पे आपका, ये आपका आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, रेडॉक्स का आपको पता ही है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है, वेरियस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में कैसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह फाइंड करना, इजी सा चैप्टर है। दूसरा जो है हमें पढ़ना है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे जो पी ब्लॉक है, तो एक पी ब्लॉक हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है और एक पी ब्लॉक अपने को पढ़ना है क्लास 12 में। तो जैसा कि पीरियोडिक टेबल अगर बहुत बच्चे देखे होंगे तो आपको पता है, ये जैसे हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, इस टाइप से यहाँ पे आपका होता है ग्रुप 3 to 12, और इधर आपका टोटल हमारा जो 6 होता है ना, टोटल यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट का जो नोबल ग्रुप है ये 18। तो ये जितने भी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, यही जो पार्ट है अपना, ये पी ब्लॉक में आता है। अब यहाँ पे जो है क्लास 11 में हम लोग को पढ़ना है 13 एंड 14। ठीक है, तो ग्रुप 13 एंड 14 ये हम लोग को पढ़ना है क्लास 11 में, एंड क्लास 12 में हमें 15 to 18 जो है ये अपने को पढ़ना है क्लास 12 में। ठीक है, तो ये हो गया अपना पी ब्लॉक के लिए। अब तीसरा जो है अपना, ये क्या रहने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों का एस ब्लॉक एलिमेंट भी रहता है, तो एस ब्लॉक भी एक पार्ट हो जाएगा आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक आपको पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 जो है इसको हम लोग एस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है ग्रुप 13 एंड 14 के ही बारे में। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका टोटल इनऑर्गेनिक का पार्ट, यही अपना इनऑर्गेनिक में रहने वाला है। बहुत ही आसान सा चैप्टर्स है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी थ्योरेटिकल है, बट वहां पे आपका न्यूमेरिकल्स भी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल्स भी इस बार आने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलके सारा कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। ठीक है, ये बहुत बच्चों को डर लगता है, इससे क्या है, अरे ऑर्गेनिक बेंजीन देख के बेंजीन रिंग में फंस गए जाके, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना क्या है, यहाँ पे तो पहला आपका आएगा जो कि वही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपना, है ना, बेसिक। तो ये आपका है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो भी बेसिक वाला पार्ट है वो इसमें रहेगा। दूसरा, अच्छा, इसको हम लोग जीओसी भी बुलाते हैं, बहुत सारे जगह पे जीओसी भी बोलते हैं इसको। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका, जीओसी 1 एंड एक हो जाएगा आपका जीओसी 2। जीओसी मतलब कोई वास्ट चीज नहीं है, इसका मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। ठीक,
तो ये रहे हो गया। फिर आपका 11 में है हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यही दो पढ़ना है, और एक है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वो कुछ स्टेट बोर्ड्स में है, बाकी आपका सीबीएसई आईएससी में वो नहीं है। मे बी आईएससी में होगा, बट ऐसे सीबीएसई में ये नहीं चैप्टर है, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जस्ट इजी सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है बस। तो ये आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन अपने को क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पढ़ना है। बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे थ्रू आउट द ईयर, तो बने रहिए आप लोग। और आप लोग के लिए खुशखबरी की बात मैं बता दूं कि हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो अब एडमिशन ओपन हो चुकी है क्लास 11 के लिए, जो कि आपका टीटागढ़ सेंटर 11 नंबर, आपका बेलघरिया जो है अपना बेलघरिया जोन में पड़ता है, 11 नंबर रतल्ला के पास, ये आपका कोचिंग हमारा है। उसके बाद आपका बैरकपुर सेंटर है हमारा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो तो वो कांटेक्ट करिए एंड अपना नेम इनरोल करवाइए। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।